जय माता दी भक्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के बारे में। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। श्री मार्कंडेय जी बोले, मैं भगवान सूर्य के पुत्र सावर्णी के उत्पत्ति की कथा विस्तार से कहता हूँ, आप ध्यान से सुनें। सूर्य की छाया स्त्री से उत्पन्न सावर्णी जगत जने महामाया की कृपा से मनवंतर का अधिपति बना। पूर्व काल में स्वरोचिष मनवंतर के चैत्रवंशी राजा सूरज सारी पृथ्वी के चक्रवर्ती राजा हुए। वे प्रजा का नित्य प्रति अपने पुत्रों की भांति धर्मपूर्वक पालन करते थे। तो भी यवन राजाओं से राजा सूरज की शत्रुता हो गई। दुष्ट दलन राजाओं ने सूरज से उनका भयंकर युद्ध हुआ और थोड़ी सी सेना और थोड़ा सा राज्य कोष होने पर भी यवन राजाओं ने सूरज को हरा दिया। तदंतर राजा अपने नगर में आ गए और राज्य करने लगे। तो भी अन्य शत्रु राजाओं ने राजा सूरत पर चढ़ाई कर दी और नगर में भी दुराचारी मंत्रियों ने राजा का राजकोष तथा सेना और सारी वस्तुएं छीन ली। तब राजा सूरत हार कर अकेले ही घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने के बहाने से वन में चला गया। उसने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा, जो अहिंसक सिंह आदि तथा शिष्य और मुनियों से सुशोभित था। वहां बैठे हुए महर्षि मेधा को राजा सूरत ने नमस्कार किया और मुनि से उचित सत्कार पाकर के कुछ काल तक इधर उधर विचरता हुआ उसी आश्रम में रहा। कुछ समय के उपरांत वह अपने राज्य तथा प्रजा के संबंध में चिंता करने लगा कि जिस राज्य को मेरे पूर्वजों ने भली भांति चलाया और प्रजा का पालन किया, वह आज मुझसे रहित हो गया। वे दुष्ट मंत्रीगण राज्य का संचालन धर्म नीति के अनुसार कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी भी शत्रु के वश में हो गया। न जाने क्या क्या प्रसन्नतापूर्वक धन और भोजन प्राप्त करते थे, अब उन दुष्ट राजाओं के आश्रय में रहकर के कष्ट प्राप्त करते होंगे। मंत्री राजकोष को कुमार्ग में व्यर्थ ही अपव्यय करते होंगे। जो धन मेरे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम से संग्रहित किया था, नष्ट हो गया होगा। इस प्रकार वह राजा राज्य की सभी बातों की चिंता करने लगा। कुछ समय पश्चात एक दिन महर्षि मेधा के आश्रम के समीप एक वेश्या को आते देखकर राजा ने उस वेश्या से पूछा, अरे भाई, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारा मलिन मुख शोक युक्त क्यों है? इस प्रकार राजा सूरत की बातों को सुनकर के उस वेश्या ने राजा सूरत से कहा, हे राजन, मैं समाधि हूँ। मैं एक वेश्या हूँ। मेरा जन्म धनवान कुल में हुआ। मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्र ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया और मेरा धन छीन लिया। मैं धन, स्त्री, पुत्र से रहित हूँ। अब मैं अकेला दुखी होकर इस वन में आया हूँ। मुझे अपने स्त्री तथा बंधुओं का भी कुछ पता नहीं है। मैं यहाँ रहने के कारण अपने स्त्री, पुत्र तथा स्वजनों की परिस्थिति को नहीं जानता। वे इस समय अपने स्थान पर सुखी है या दुखी, मैं यह भी नहीं जानता। मेरे पुत्र सदाचारी है या दुराचारी, मैं यह भी नहीं जानता। राजा बोला, जिन स्त्री, पुत्र आदि ने तेरे धन संपत्ति को छीन लिया, फिर उसी के मोह में तेरा मन क्यों आसक्त है? वैश्य बोला, आपने मेरे विषय में जो बातें कही वे यथार्थ सत्य है, परंतु मैं क्या करूं? मेरे चित्त में कठोरता नहीं है। जिन पुत्र आदि ने धन के लोभ में आकर के मुझे घर से निकाल दिया है, मेरा चित्त फिर भी उन्हीं में आसक्त है। यह जानते हुए भी मेरा मन अनजान हो रहा है। मेरा मन उन दुष्ट आत्मा, स्त्री, पुत्र आदि में आसक्त हो रहा है और मुझे इसका दुख है और मेरा मन खिन्न है। मैं क्या करूं? इन स्वजनों के निष्ठुर होने पर भी मन में उनके प्रति प्रेम है। श्री मार्कंडेय जी बोले, हे द्विज श्रेष्ठ। तत्पश्चात राजा सूरत और समाधि दोनों वैश्य महर्षि मेधा के समीप गए और प्रणाम करके बैठ गए। महर्षि मेधा को कथा वार्ता करने लगे। राजा ने बोले, हे भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। अब मुझे बताएं महाराज। मेरा मन वश में नहीं है। इसे मुझे दुख है। चीने हुए राज्य तथा स्त्री, पुत्र, बंधुओं की ममता मुझ में अभी तक बनी हुई है। हे मुनिश्रेष्ठ, यह जानते हुए भी मेरा मन स्नेह अज्ञानियों की भांति
उनसे विशेष बढ़ता जाता है। इस समय इस समाधि वेश्या को इसके स्त्री पुत्र आदि ने त्याग दिया तथा इसे घर से निकाल दिया, फिर भी उनमें अत्यंत आसक्त हो रहा है। इसी तरह हम दोनों बहुत दुखी हैं। हे महाभाग, उनके दोषों को जानते हुए भी हम दोनों के हृदय में उनके प्रति मोह में आसक्त रहता है। इतना ज्ञान होते हुए भी ऐसी ममता क्यों है? हम दोनों को अज्ञानियों की भांति मूढ़ता क्यों उत्पन्न हो रही है? महर्षि मेधा ने कहा कि हे महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान समस्त जीव जंतुओं को है। इसी प्रकार विषय भी उसके पृथक पृथक होते हैं। कोई प्राणी दिन में नहीं देख सकता, कोई प्राणी रात्रि में नहीं देख सकता, कोई जीव दिन रात में समान दृष्टि से देखते हैं। सभी पुरुष ज्ञान युक्त है, ये सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। केवल इनमें ही नहीं, सभी पशु पक्षी मृग आदि में भी मनुष्यों की भांति ज्ञान होता है। यह स्थूल ज्ञान है। जैसे मनुष्य में आहार की इच्छा उत्पन्न होती है, वैसे ही पशु पक्षियों में भी आहार की इच्छा उत्पन्न होती है। ज्ञान होने पर भी पक्षियों को तो देखो, वे स्वयं भूखे होने पर भी मोह के वश अपने बच्चों की चोंच के स्नेह से दाना डालकर प्रसन्न हो जाते हैं। मनुष्य भी अपने पुत्र पोत्रों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार करते हैं, किंतु वह पालन पोषण का बदला लेने की इच्छा से। जबकि हमारी वृद्धा अवस्था आएगी जब हमारा पालन करेंगे। हे नरश्रेष्ठ, क्या हम तुम नहीं देखते कि पुत्र आदि उनका भरण पोषण न भी करे तो भी माता पिता तो करते ही हैं, क्योंकि विश्व की स्थिति को रखने वाले महामाया के प्रभाव से मोह के खड्डे में डाल दिए गए हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह भगवान विष्णु की योग निद्रा है, जिससे संसार मोहित हो जाता है। यही भगवान की महामाया है। यह भगवती देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त को जबरदस्ती खींचकर मोह में डाल देती है। इस देवी ने ही चराचर विश्व को उत्पन्न किया है और यह देवी स्वयं प्रसन्न होकर भक्तों को वरदान देती है, जिससे मुक्ति की प्राप्ति होती है। यही मुक्ति का परम हेतु और सनातनी ब्रह्म ज्ञान स्वरूपी विद्या है। यह भगवती ही सांसारिक बंधनों के हेतु सर्वोपरि है। हे राजा, आप जिसे महामाया कहते हैं, वह कौन सी देवी है? हे द्विजश्रेष्ठ, वह देवी कैसे उत्पन्न हुई, उसका क्या कार्य है, उसका स्वभाव, स्वरूप, उत्पत्ति आदि के विषयों में जानना चाहता हूँ, सो आप मुझे सारा वृतांत सुनाएं। ऋषि ने कहा, वह जगन मूर्ति नित्य है और वह चराचर में व्याप्त है, तथा भी उसकी उत्पत्ति अनेक भांति से है। उस कथा को सुनो। यह भगवती देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए उत्पन्न होती है और अजन्म होकर भी उत्पन्ना कहलाती है। भगवान विष्णु संपूर्ण विश्व को त्याग कर अंत में जल ही जल करके योग निद्रा में शेषशैया पर शयन कर रहे थे। उस समय विख्यात मधु और केटभ नाम के दो अघोर घोर असुर भगवान विष्णु के कान के मेल से पैदा हो ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हुए। वही ब्रह्मा जी को भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दोनों में भयंकर असुरों को आते देख कर के भगवान विष्णु को सोता हुआ देखकर ब्रह्मा जी योग निंद्रा के पश्चात एकाग्र मन में से स्तुति करने लगे, ताकि भगवान विष्णु के नेत्रों से भगवती योग माया अपना प्रभाव हटा ले। भगवान जाग पड़े। वह योग माया विश्वेश्वरी जगत माता स्थिति संहार करने वाली भगवान विष्णु की अतुल तेज वाली निद्रा स्वरूप अनुपम शक्ति है। ब्रह्मा जी बोले, हे महामाया, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा तुम ही हो, अमृत भी तुम ही हो तथा नित्य अर्धमात्र भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या सावित्री संसार की जननी हो। हे मातेश्वरी, आपने ही सारे संसार को धारण कर रखा है तथा विश्व की रचने वाली आप ही हो। विश्व का पालन और संहार करने वाली आप ही हो। रचना काल में सृष्टि रूप तथा पालन काल में स्थिति स्वरूप आप ही हो। हे जगन में इस विश्व के संहार काल में आप संहार स्वरूपा हो। आप महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह, महादेवा, महासूरी हो। हे मातेश्वरी, आप ही समस्त चराचर के तीनों गुणों सत्व रज तम उत्पन्न करने वाली प्रकृति हो। आप ही काल रात्रि, महारात्रि तथा दारुण मोहरात्रि हो। आप श्री ईश्वरी और बुद्धि की बोध स्वरूपा हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति, क्षमा आप ही हो।
आप खड्ग, शूल, घोर, गदा, चक्र, शंख, धनुष, बाण, परिघ आदि अस्त्र शस्त्रों को धारण करने वाली हो। हे देवी, आप ही सौम्य सौम्यंतर हो तथा आप संसार में आप ही अति सुंदर हो, पर अपरों में श्रेष्ठ तुम ही परमेश्वरी हो। मैं आपकी प्रार्थना किस प्रकार करूं? इस विश्व का पालन और संहार करता भगवान विष्णु को आपने अपनी निंद्रा के वश में कर लिया है। फिर भला बताए और कौन आपकी प्रार्थना करने में समर्थ है, जबकि आपने भगवान विष्णु शंकर तथा मुझसे यह शरीर ग्रहण कर लिया है। अतः कौन मनुष्य देवता आपकी स्तुति करने में समर्थ है, जो अपने प्रभाव से प्रशंसित हो। मधु और केटभ नाम के इन महादुष्टों को आप मोह लीजिए और जगदीश्वर भगवान विष्णु को जगाए। इन दोनों महान असुरों को संहार करने के लिए भगवान को बुद्धि दीजिए। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने मधु और केटभ असुरों के संहार करने के लिए भगवान विष्णु को जगाने के लिए तामसी देवी की प्रार्थना की, तो उसी समय भगवान विष्णु के नयन, मुख, नासिका, भुजा, हृदय तथा वक्ष स्थल से निकलकर अव्यक्त अजन्मा योग माया ब्रह्मा जी के सम्मुख उपस्थित हो गई और योग निद्रा से मुक्त होने पर भगवान जनार्दन जाग पड़े। भगवान विष्णु ने उन महापराक्रमी वीर्यवान मधु और केटभ असुरों को देखा। ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए जिनकी आंखें रक्तवर्ण हो रही थी, तब भगवान विष्णु ने शेषशय्या से उठ उन असुरों से 5000 वर्षों तक बहुयुद्ध किया। अति बलशाली और उन्मत्त दोनों असुरों को महामाया ने मोहित कर रखा था। अतः दुष्टों ने भगवान से कहा कि हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हमसे वरदान मांगो। भगवान ने कहा, तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से तुम्हारी मृत्यु हो। मैं तो केवल यही वरदान चाहता हूँ। ऋषि ने कहा, इस भांति जब भगवान विष्णु ने उनसे यह वरदान ले लिया तो वे भगवान से कहने लगे कि हमें सर्वत्र जल ही जल दिखाई दे रहा है, इसलिए भगवान हमारा वध उस स्थान पे कीजिए जहाँ पृथ्वी पर जल न हो। ऋषि मेधा ने कहा, तब भगवान विष्णु ने शंख चक्र गदा धारण किए और उनसे तथास्तु कह दोनों के सिर अपनी जांग पे रख कर के चक्र से काट दिए। इस प्रकार यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी।